नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं बिमल दे की पुस्तक साइकिल से दुनिया की सैर इसके साथ उपस्थित हूं। इस पुस्तक का अनुवाद प्रेम कपूर ने किया है। बिमल दे ने इस संस्मरण की पुस्तक को बांग्ला में लिखा था। साइकिल से दुनिया की सैर शीर्षक बता रहा है कि बिमल दे ने क्या कुछ लिखा होगा। यह उनके अपने संस्मरण हैं। 1940 में बिमल दे कोलकाता में पैदा हुए और बचपन में ही घर से भाग भाग कर हिमालय के चक्कर लगाते रहते थे। 1956 में जब तिब्बत का दरवाजा विदेशियों के लिए बंद हो गया था, तब भी वो एक नेपाली तीर्थयात्री दल के साथ जुड़कर ल्हासा और कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा कर चुके थे। 1967 में उनके दिमाग में एक बात आई कि दुनिया को देखने के लिए मैं निकलता हूँ परिव्राजक के तौर पर, यानी कि एक ऐसा आदमी जो घुमक्कड़ है और अपनी दृष्टि से इस संसार को देखना चाहता है। माध्यम उन्होंने साइकिल को बनाया और पुरानी एक साइकिल ली। जेब में कुल 18 रुपए थे उनके पास और 18 रुपयों के अलावा अगर कोई चीज थी तो वह था उत्साह, साहस और वह जिद कि मुझे दुनिया देखनी है और इस साइकिल से देखनी है। और 5 वर्षों तक वो कलकत्ता से साइकिल से निकलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड पकड़ते हैं, उस रास्ते पे आते हैं जिस जमाने की बात कर रहे हैं आप। उस जमाने में जंगलात, पानी, नौका, ये सारे माध्यम अपनाते हैं हवाई जहाज को छोड़कर, और वे 1972 में भारत लौटते हैं। 1972 से 80 तक वो जो है पर्वतारोही पर्यटक दल के साथ जो है वह विश्व भर की पर्वतीय यात्रा करते हैं। 1981 और 98 के बीच 3 बार उत्तरी ध्रुव और 2 बार दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जिज्ञासा बिमल दे के पास थी। उन्होंने इसके अतिरिक्त मतलब साइकिल से दुनिया की सैर के अलावा मैं हूँ कोलकाता का फॉरेन रिटर्न भिखारी, महातीर्थ के अंतिम यात्री, महातीर्थ के कैलाश बाबा, सूर्य प्रणाम पुस्तकें भी लिखी हैं। फ्रांस की संस्थाएं, अमेरिका की संस्थाएं, यहाँ तक कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी भी उन्हें कई बार सम्मानित कर चुकी है। प्रेम कपूर जिन्होंने इस पुस्तक का अनुवाद किया है, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और नाट्य समीक्षक हैं। और काजी नजरुल इस्लाम, बिमल मित्र, कृष्णा बसु, आशीष सान्याल, मृणाल बसु चौधरी तमाम लोगों की साहित्यिक कृतियों का अनुवाद कर चुके हैं। इस पुस्तक में बिमल दे अपने उन संस्मरणों को लिखते हैं कि किसी भी यात्री के लिए, किसी भी घुमक्कड़ के लिए क्या कुछ जरूरी अनुभव, क्या कुछ जरूरी नियम हो सकते हैं। वह बताते हैं कि अगर आप दुनिया की यात्रा करना चाहते हो तो एक, आपको दृष्टा होना पड़े, दूसरा पैसा हो ना हो लेकिन प्रतिबद्धता जरूरी है, तीसरा आपको स्त्री के आकर्षण में नहीं फंसना। यानी आप दुनिया की यात्रा कर रहे हैं तो स्त्री से बचिए, पैसा उतना ही रखिए जितनी जरूरत है। और फिर वे इस पुस्तक में ईरान, तुर्की, रूस, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सूडान, मिस्र, इटली, स्विट्जरलैंड, स्पेन, मोरक्को, फ्रांस, अमेरिका, इन शहरों से जुड़े हुए जो अनुभव हैं उनको दर्ज करते हैं। बांग्ला में इस पुस्तक का नाम सुदूर पियासी था। यह बांग्ला की बहुत चर्चित कृति थी और इसमें उन्होंने जैसे बाघ का डर, रास्ते की तस्कर, अपूर्व सुंदरी, मरुस्थलीय आंधी, मौलाना जयंती, कुछ एक दिनों का विश्रामगार मोहम्मद के साथ, एथोस के तीर्थ, पानी का शहर, लंदन के प्रथम 3 दिन,
एस्किमो लोगों के देश में, कैनेडी एयरपोर्ट, साइकिल पर 5 वर्षों में विश्व भ्रमण, ये सब कुछ लिखा है। साथ ही साथ परिशिष्ट में उनके बारे में जो खबरें छपी हैं उनका दिया है, कौन सी यात्रा उन्होंने किस रूप में की, नौका से किस क्षेत्र में गए, कौन से शहर रास्ते में मिले थे, साइकिल से किन क्षेत्रों में गए, उनका उल्लेख किया है। और जो संस्मरण है वह यह बताता है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने अद्भुत संस्मरण हैं। जैसे बाघ से मुलाकात में वो यह बताने की कोशिश करते हैं कि बाघ दरअसल एक ही रूप नहीं होता, मनुष्य के अंदर भी कोई बाघ छिपा हो सकता है। इसी तरह से वे अफगानिस्तान के इलाके में जब घेर लिए जाते हैं एक तरह से रास्ते के तस्कर लुटेरों के दल द्वारा, तो वो किस तरह से बचते हैं उसकी बात करते हैं, कैसे उन्हें अपनी बातचीत में अपना दोस्त बनाते हैं, कैसे उनके सामने अंग्रेजी में बात कर यह बताने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक लुटेरा जो है, जो अंग्रेजी जानता था, उसको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो साइकिल है, अगर ये साइकिल भी ले लोगे तो ये दुनिया में एकलौती साइकिल है, इस पर विश्व भ्रमण लिखा है, तो तुम इसे बेच नहीं सकते। इस तरह की प्रत्युत्पन्नमति बुद्धि से वह बचते हैं। यह पूरी पुस्तक अपनी जो कथा शैली है, मैं निश्चित रूप से प्रेम कपूर जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस पुस्तक का अनुवाद जो है बहुत ही उत्कृष्ट शैली में हुआ है। इसको पढ़ते समय यह कहीं से भी नहीं लगता है कि यह बांग्ला से अनुदित कोई पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। हमें ये लगता है कि यह पुस्तक मूल रूप से हिंदी में ही लिखी गई है, और किसी भी अनुवादक के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है कि वह मूल मर्म को, मूल भाषा में लिखी गई कृति को उसी रूप में अपनी अनुदित भाषा में समझा सके। अगर आप कोई यात्रा वृतांत, संस्मरण पढ़ना चाहते हैं और उससे कोई सीख लेना चाहते हैं, साथ ही साथ दुनिया की सैर एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से करना चाहते हैं जिसने सिर्फ अपने साहस के बल पर साइकिल और 18 रुपए से एक तरह से पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिया, तो यह पुस्तक युवाओं के लिए भी प्रेरक हो सकती है। और जो पर्यटन यात्री हैं, जो पर्यटक हैं, उनके लिए भी एक सीख हो सकती है कि वो क्या कुछ तरीके अपनाएं। और दुनिया घूमने के लिए केवल पैसे की आवश्यकता नहीं होती, जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, वह भावना होनी चाहिए। और जो टिप्स हैं, उनका कहना है कि चूंकि दुनिया बदल चुकी है 1967 से 72 के बीच, और आज हम 2024 के बीच बात कर रहे हैं, तो बाकायदा इस पुस्तक के पहले पन्ने पर अपनी बात में ही ये स्पष्ट है कि अगर आप 1967 के आखिरी दिनों में और आज के समय में जो अंतर है उसको आपको समझना चाहिए। और इस पुस्तक को पढ़ने के साथ साथ यह भी समझना चाहिए कि अगर आप यात्री हैं तो आपके रास्ते में सम्मान भी आ सकता है, नारी भी आ सकती है, आपके सम्मान रास्ते में अवरोध भी आ सकता है। हो सकता है आप किसी दिन किसी बहुत बड़े आदमी के अतिथि हों और किसी दिन आपको सड़क के किनारे भी सोना पड़ रहा हो, किसी दिन आपको बहुत अच्छा खाना मिल रहा हो, किसी दिन आपको जूठा भी खाना पड़ रहा हो सकता है कई बार आप बहुत भीड़ भरे रास्तों से गुजरें, किसी ऐसे रास्ते से गुजरें जहां लोग बहुत हंस हंस के मिलते हों, और कभी ऐसे भी रास्ते से गुजर सकते हैं जहां कई कई किलोमीटर, मीलों तक आपके पास न दिन का समय हो न रात का समय, आपके पास मनुष्यों से भी मुलाकात न हो सके, दिख भी ना पाए। तो अगर आप परिव्राजक हैं तो सम्मान, नारी और अर्थ से बचें और इस पुस्तक को पढ़ कर देखें। इस पुस्तक के प्रकाशक राजकमल प्रकाशन समूह से जुड़े लोक भारती प्रकाशन ने किया। लोक भारती पेपरबैक्स ने इस यात्रा या आख्यान को प्रकाशित किया। मूल्य 350 रुपये है और पृष्ठ संख्या इस पुस्तक की 280 है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।